देखिए, तो सरकार ताजुल औलिया ने इशारा किया। मैंने जब ख्वाब में देखा कि मेरे मुर्शिद दरवाजे से बाहर हुए, तो मैं ये चाहा कि सरकार ताजुल औलिया का, मैंने ये समझा कि इशारा है कि ये मेरे इशारे पे मेरी बारगाह से निकला है सिलसिले की तबलीग के लिए, सिलसिले की फ़रोग़ के लिए। तो पीरो मुर्शिद को सरकार ताजुल औलिया ने अपनी कुर्बत और अपनी मारिफत अता फरमा के सिलसिले की तबलीग के लिए चुन लिया। तो मैंने सोचा कि भाई सरकार ताजुल औलिया ने शाह सवार बन के जब इन्हें अपने हुजरे मुबारक से निकाला है, तो फिर अपना तो कामयाब इन्हीं का दामन पकड़ लेना चाहिए। और मैं हकीकत बताऊं आपको, तो मेरे मुर्शिद के शक्ल में मुझे सरकार ताजुल औलिया ही मिले। मेरे साथ एक वाक़या ऐसा हुआ, ऐसे तो बहुत सी बातें फिर इस बात के बाद में है जो हर किसी को मैं नहीं बता सकता। मेरी आदत है, आपने भी अक्सर देखे होंगे कि मैं रात में चाहे जितने बजे, 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, 12 बजे, चाहे फिर 3:30 अगर बज जाते हैं, तो फिर दरवाज़ा खुलने के बाद हाज़िरी दे के मैं घर आता हूँ। लेकिन किसी रात ऐसा नहीं होता, कभी कभार महीने में समझ लो 1-2 दिन की गैप होती होंगी तो, वरना हर रात में सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में कुछ देर हुजूर के पास बैठता हूँ बारगाह में, उसके बाद फिर मैं घर आता हूँ। एक रात ऐसा हुआ कि मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हुए बगैर घर आके सो गया। दूसरे दिन मैंने मोबाइल के ज़रिए वीडियो कॉल पर अपने शेख से बात की, सलाम अर्ज़ किया, कदम बोसी अर्ज़ की। तो मुस्कुरा के मेरे शेख ने मुझसे कहा कि कल कहाँ गए थे जी हज़रत, कल आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंदाज़ भी हुजूर ताजुल औलिया का, लहजा भी सरकार ताजुल औलिया का। तो सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में मैं एक शब हाजिर नहीं हुआ, और इधर मेरे शेख का हुजूर ताजुल औलिया के लहजे में ये फरमाना कि हज़रत कल कहाँ गए थे जी, आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो ये बात मेरे दिल पर आज तक नक्श है। इसके अलावा भी कई मसले ऐसे हुए मेरे, जो बारगाह सरकार ताजुल औलिया के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और उन तमाम बातों को मेरे शेख ने ज़ाहिर किया। तो मैं समझ गया कि शाह महमूद यूसुफ़ी की सूरत में सरकार ताजुल औलिया ही की जलवागरी है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। हज़रत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जी। आज कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ को अगर फैलाना रहा तो सोशल मीडिया पर डाल दो, फैल जाता। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सरकार के सिलसिले की तबलीग उस दौर में कैसे हुई, तब तो सोशल मीडिया था नहीं। देखिए, बाबा यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह को मैंने आपसे पहले भी फरमाया कि अपने नालयन अता किया और फरमाए इसको फैलाओ। जी। यूसुफ औलिया ने सारी ज़िंदगी तन मन धन से सरकार ताजुल औलिया खिदमत को अंजाम देते रहे, सफ़र करते रहे, सफ़र करते, इसी सफ़र में आप दुनिया से रुखसत हो गए। इसी चीज़ को आपके खुलफाओं ने भी अपने आप में इसी अपनाया। चीज़ को अपने अंदर ढाल लिया और सिलसिले की तबलीग में मुसलसिल लगे रहे। बाबा अलबेल शाह यूसुफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब मेरे शेख हुज़ूर शाह महमूद औलिया बाबा शाह महमूद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी जानशीनी अता की, जानशीनी अता करने के बाद 1986 में बाबा अलबेल शाह यूसुफ़ी, जो कि बाबा यूसुफ शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है, आपने कहा मेरे मुर्शिद शाह महमूद यूसुफ़ी से कि आपको सरकार ताजुल औलिया के सिलसिले की तबलीग के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। आपके मुर्शिद को? हमारे मुर्शिद शाह महमूद यूसुफ़ी को किसने कहा? उनके शेख बाबा अलबेल शाह यूसुफ़ी। अमेरिका काई के लिए जाना पड़ेगा? बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले की तबलीग के लिए। तो मेरे शेख, अपने शेख बाबा अलबेल शाह यूसुफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुक्म से 1986 में अपने कुछ ख़ास मुरीदीन के साथ सिर्फ सिलसिले की तबलीग के लिए पाकिस्तान कराची से अमेरिका रवाना हुए। तो सरकार 1986 में जब अमेरिका रवाना हुए, तो वहाँ फिर आपने जो साथ में अहले सिलसिला गए थे, फिर मुर्शिद की तरबियत से वो लोग तमाम सेटल हुए। सेटल होने के बाद मेरे मुर्शिद ने फिर मैग्नोलिया को मरकज़ बनाया। मैग्नोलिया को मरकज़ बना के वहाँ से सरकार ने 17 से 18 मुल्कों में सिलसिले ताजिया की तबलीग फरमाई। तो बाहरी कंट्री के अंदर में जो सिलसिला पहुँचा,
वो मेरे शेख शाह महमूद यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में पहुंचा। सरकार ने यूएस में मैग्नोलिया को मरकज़ बनाया, फिर वहाँ से सरकार कनाडा पहुँचे, यूरोप पहुँचे, इराक गए, मलेशिया पहुँचे, सिंगापुर गए, बांग्लादेश में सिलसिला है, इंग्लैंड में है। ऐसे 18 मुल्कों के अंदर में तो सरकार की मतलब तबलीग रही और मुसलसिल वो सिलसिला जारी वो सारी आज भी है। मतलब हजरत ने सिलसिले की तबलीग के लिए मुसलसल सिर्फ सफ़र किया। और आज देखिए ना, सरकार ही की मेहनत है ये कि मलेशिया में कोलालमपुर में जालान एक एरिया है, वहाँ पे मेरे पीर भाई है बाबा सिराजुद्दीन यूसुफी, पीर मुर्शिद ने उनको खिलाफत इजाज़त देकर कहा कि मैं सिलसिले की तबलीग करो। आज वो बड़े शान अंदाज में मलेशिया में सिलसिले का काम कर रहे हैं। मलेशिया से लेकर सिंगापुर, अतराफ अकनाफ के जो ममालिक के वहाँ भी तबलीग कर रहे हैं। कनाडा के अंदर में मेरे पीर भाई है, काबिल शख्सियत है, दीनी उलूम में दुनियावी उलूम में अल्लाह ने बहुत महारत दिया। पीर मुर्शिद की ख़ास तवज्जो है। तारिक भाई यूसुफी आज शान सिलसिले का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान कराची में मेरे भाई है, जिनको मेरे ये समझ लीजिए कि मुझे अपने मुर्शिद के बाद अगर किसको देख के सुकून आता है तो वो मुझे ये शख्सियत की इमरान मियाँ को, मेरे भाई है इमरान भाई, वो मेरे मुर्शिद ने समझ लो अपनी ही आगोश में उनकी परवरिश फरमाई माशाअल्लाह। और जो आला हज़रत बाबा अलबेले शाह यूसुफी के हयात से जो खानका कराची में तामीर थी, जहाँ मेरे मुर्शिद का भी क़याम रहा, उस मुर्शिद के खानका में आज जो बहैसियत शेख सिलसिले का काम कर रहे हैं वो मेरे इमरान भाई हैं। वहाँ से अली भाईजान है, तो सरकार के रूहानी बेटे हैं, जानशीन है, वो हजरत का काम कर रहे हैं। ये लोग सरकार ताजुल औलिया में आ चुके हैं या फिर सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में अली भाई भी आए हुए हैं, इमरान भाई भी, ये पीर मुर्शिद के संग आए थे। सिराजुद्दीन भाई तो हमेशा आते जाते रहते हैं। मेरे एक पीर भाई थे, मुर्शिद के विसाल के 5 महीने बाद विसाल हुआ, शाह आरिफ यूसुफी जी, उनका यूएस में फ्लोरिडा में क़याम था, काबिल शख्सियत थी, उन्होंने भी काफ़ी सिलसिले को फ़रोग़ दिया, विसाल कर गए। लेकिन जिनके ज़रिए से मैं सिलसिले में आया था, सैयद हसन यूसुफी साहब, बहुत मुअद्दब और काबिल शख्सियत थी। फिर मुर्शिद के विसाल के बाद इन पर एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि सरकार के विसाल के 5वें महीने में 11वीं शरीफ के महीने वो भी गुजर गए। ये समझ लीजिए कि आज बाहरी मुल्कों के अंदर में जो सिलसिला जारी वो सारी है, ये शाह महमूद यूसुफी की शाख से जारी है। मतलब आपकी पीर मुर्शिद की मेहनत अक्सर व बेशतर उन्हीं की मेहनत से। और हज़रत सिलसिला ताजिया जो है, आप यूसुफुल औलिया के बाद में जो आपने बताया ये खलीफा गुजरे, उनके बाद में खिलाफत आपको है जी अभी के दौर में, तो हज़रत आप उनके कितने मुरीद हैं और आपके मुरीद कहाँ कहाँ है और आपने सिलसिले की तबलीग कहाँ कहाँ की? देखिए, मुझे ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करना पड़ा कि मेरे शेख की दुआएं मेरे साथ हैं। हुज़ूर ने कहा बेटा तुम चौखट पे रहेंगे तो भी सिलसिला वसी होते रहेगा, सफ़र करोगे तो भी वसी होते रहेगा। तो मैंने हुज़ूर की बारगाह से ज़्यादा तो सफ़र नहीं किया, लेकिन यहाँ से उड़ीसा संबलपुर, पटना, हैदराबाद दक्कन, आंध्र प्रदेश, बिहार में अमरावती, चंद्रपुर, अतराफ अकनाफ, अकोला तक ये समझ लीजिए 3-4 स्टेट में तो मैं गया हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे यूपी में भी कुछ मुरीदीन है हमारे, मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में कई इलाकों में है, छत्तीसगढ़ में कुछ मुरीदीन हैं। लेकिन ये एक बड़ी ख़ासियत है सिलसिले की, बरक़ात में समझता हूँ बड़ी अजीम नेमत है कि सरकार ताजुल औलिया के सिलसिले में दाखिल होने के बाद इंसानियत के अंदर में एक अलग रंग पैदा हो जाता है। वो दुनियादारी में रहने के बावजूद भी ख़ुद को दुनिया से परे समझता है। कहीं ना कहीं से ताजुल औलिया की तवज्जो उसको अपनी तरफ माइल करके रखती है। ये जो मैंने समझा, क्योंकि मैंने सिलसिले में सबसे पहले जो खिलाफत पीर मुर्शिद के हुक्म पर दिया था वो हज़रत मोहम्मद बिन अवध साहब जो ईदी बाज़ार हैदराबाद में रहते थे, काबिल शख्सियत थी, उन्होंने काफ़ी लोगों को सिलसिले में दाखिल किया। उनके बाद बशीर मियाँ साहब है, एमपी में रहते हैं, उनको वो भी काफ़ी सिलसिले को फ़रोग़ दे रहे हैं।
अल्लाह के तौफीक से 1000 से 1200-1500 लोग गालिबन सिलसिले में मेरे हाथ पर दाखिल हुए और ये सिलसिला रवां दवा है, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी हाल फिलहाल में एक इश्तिहार मैंने देखा जिसके अंदर में हज़रत यूसुफ़ुल औलिया का उर्स बता रहा है। जी तो मैंने ये सुना है कि आप कई सालों से सरकार का उर्स कर रहे हैं और उसके बाद में आपकी पीर मुर्शिद का भी उर्स है। तो ये उर्स के रस्मात कैसी है और कितने साल से आप सरकार का उर्स कर रहे हैं? देखिए, हमने यहाँ पे जो शुरुआत की, जी सरकार यूसुफ़ुल औलिया का उर्स जो पुराने मौलाना अख्तर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर जो लोग बैठ थे, जो लोग मनाया करते थे अपने घरों में। तो ये अभी जो उर्स है ये कितना वो उर्स है सरकार का? ये सरकार यूसुफ़ुल औलिया का 78वां उर्स है। 78वां उर्स है। तो पुराने जो लोग थे मौलाना अख्तर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद इकबाल हसन साहब के मुरीदीन, वो आज भी ज़िंदा है ताजबाद शरीफ में। वो लोग अपने घरों में शान शान मनाते हैं। लेकिन खानका कायम करके एक वसी पैमाने पे एलानिया जो उर्स मनाने की शुरुआत हुई बारगाह ताजुल औलिया में, वो मेरे पीर मुर्शिद के हुक्म पे ये नाचीज़ ने पहल की आज से 7 साल पहले। जी तो 7 साल से हम लोग मुसलसिल सिलसिले का काम कर रहे हैं ताजुल औलिया के दरवाजे पर। मैं समझता हूँ वो इजाज़त हुजूर ताजुल औलिया की है जो पीर मुर्शिद के ज़बान से ज़ाहिर हुई, और ये उर्स की इतनी बरकत है कि हर साल सिलसिला वसअत पा रहा है। जी और मैं समझता हूँ कि सरकार यूसुफ़ुल औलिया के उर्स मनाना ये मेरे अपने जहन की बात, मेरी मोहब्बत भी है और मेरी अक़ीदत भी है। और सरकार ताजुल औलिया कौल के मुताबिक मैं समझता हूँ कि हुजूर ने कहा कि भाई मेरा मुरीद होना है तो जा मोहम्मद यूसुफ़ के हाथ बैठ होगा। एक शख्स आया कि सरकार आपका मुरीद होना है, तो हुजूर ने इशारा किया जा मोहम्मद यूसुफ़ के हाथ बैठ हो जा। वो अंदर हुजरे में गया, जो हुजरे का सरकार ने इशारा किया था, तो बाबा यूसुफ़ शाह लेटे हुए थे। वो देखकर वापस आए, उन्होंने कहा कि सरकार मैं भी आपकी खिदमत में रहता हूँ, ये भी हज़रत आपकी खिदमत में है, लेकिन मैं तो आपका मुरीद होना चाहता हूँ। तो आलम जलाल में हुजूर ताजुल औलिया ने फरमाया जाते जी हज़रत मोहम्मद यूसुफ़ के हाथ बैठ हो जाते, वो मेरा बेटा है, गरीब नवाज है, वली अल्लाह है। तो यूसुफ़ुल औलिया का उर्स मनाना यानी ताजुल औलिया के फ़ख्र का उर्स मनाना है। सरकार ताजुल औलिया को बाबा यूसुफ़ शाह ताजी में फ़ख्र था, उनके ज़ात पे ताजुल औलिया को नाज था। फिर यूसुफ़ुल औलिया की विलायत का ऐलान खुद ताजुल औलिया ने किए है। सरकार ताजुल औलिया का जुमला है कि मोहम्मद यूसुफ़ के हाथ बैठ हो जाओ, यह मेरे ख़जाने कुंजी और वली अल्लाह है। यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। यूसुफ़ुल औलिया फ़ख्र ताजुल औलिया है, यूसुफ़ुल औलिया सरकार ताजुल औलिया ख़जाने की कुंजी है, यूसुफ़ुल औलिया सरकार ताजुल औलिया के रूहानी बेटे हैं, यूसुफ़ुल औलिया वली अल्लाह है जिसकी विलायत का ऐलान ज़बान ताजुल औलिया से हुआ। तो ये उर्स मनाना यूसुफ़ुल औलिया का, ये सरकार ताजुल औलिया की इनायत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये मैं समझता हूँ कि परवरदिगार ने हमें सरकार ताजुल औलिया का फैज़ान यूसुफ़ुल औलिया की निस्बत से अता किया। अच्छा हज़रत, एक सवाल और है कि जो भी नौजवानों को या दीगर बुज़ुर्गों को अगर सिलसिले में बैत होना है तो सिलसिले में बैत होने के लिए क्या शर्त है? देखिए, अगर सरकार ताजुल औलिया से या सरकार गौसे पाक से, सरकार गरीब नवाज, जितने हमारे औलिया कामिलीन हैं, सारे सिलसिले हमारे हैं। बेशक। हमें हमारी किस्मत से सरकार ताजुल औलिया का दामन मिला, हम ताजी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम निस्बतें ऊपर गरीब नवाज सरकार साबिर पाक गरीब नवाज से होते हुए, गौसे पाक से होते हुए मौला कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। तो सिलसिले में दाखिल होने की सबसे बड़ी शर्त ये है, अगर से वो रूहानी तरबियत चाहता है, फैज़ान चाहता है, तो वो अपने आप को सिलसिले की तरफ माइल करे। और सिलसिले में दाखिल होने के बाद अगर अपने आप में तब्दीली लाना ही नहीं है, अपने अंदर बदलाव नहीं लाना है, कुछ हासिल ही नहीं करना है, तो बेहतर है कि वो मुसलमान तो है ही है, हुजूर सलाम का नाम ले रहा है, हुजूर को दरूद व सलाम पढ़ रहा है, सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सिलसिले में आने के लिए शर्त ये है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करे और इरादा करे कि मैं अल्लाह की तरफ जाने का इरादा करे। और नमाज की पाबंदी, इसमें तो शर्त है, नमाज तो सिलसिले में आए तो भी शर्त है, ना आए तो भी शर्त है। ये नस्से कुरानी से नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया। लेकिन सिलसिले में आने के बाद जब मुर्शिद की सोहबत मिलती है तो इंसान खुद ब खुद फजूलियात से बचता है। तो एक दौर था नौजवान में, जब सिलसिले में नहीं आया तो अजान सुनकर ही फजूलियात का शिकार था। अब मुर्शिद की सोहबत में आया है तो वो फजूलियात से बचा, तो भी शेख नमाज पढ़ेगा तो मुरीद भी पढ़ेगा।
तो सिलसिले में बरकत होती है। शर्त यही है कि वो इरादा करे कि हमको अल्लाह का इरादा करे, कि हमको अल्लाह की तरफ जाना है। वो इरादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करे कि हमको हुजूर सलाम में कुर्बत हासिल करना है, रसूलुल्लाह की तरफ जाना है और बुराई से बचना है। अगर ये इरादा नहीं करता तो फिर सिलसिले में वो ना आए तो बेहतर है। देखिए हजरत, बाबा हुजूर का भी कॉल है कि ताजुद्दीन कोई सोने की चिड़िया नहीं है, पहले नमाज पढ़ते फिर हमारे पास में आते। देखिए, ताजुल औलिया ने इंसान के सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तमाम फरमान को अपने हयात ज़िंदगी में सामने रख दिए। जी। और ताजुल औलिया की तरबियत करने का अजब अंदाज था। जैसा दौर होता है, दौर के हिसाब से लोगों के दिमाग सेट होते हैं, उस तरीके से लोगों को समझाया जाता है। वो दौर था, वो दौर के हिसाब से ताजुल औलिया ने लोगों को समझाए। लोग आए, नमाज ज़ोहर का वक्त था, उन्होंने सोचा कि सरकार ताजुल औलिया गश्त पे चले जाएंगे, हम मिल लेते फिर नमाज अदा करते। वो जब लोग हाजिर हुए, हुजूर ने मुस्कुरा के कहा कि हज़रत ताजुद्दीन को चिड़िया है उड़ जाता, पहले नमाज पढ़ते और फिर मेरी बारगाह में आते। तो सरकार ताजुल औलिया ने कहा कि भाई मेरी बारगाह में आने की तुमको जुस्तजू है, अल्लाह की बारगाह में जाने की जुस्तजू क्यों नहीं है? अजान सुने अल्लाह की बारगाह की तरफ तुमको बुलाया जा रहा है, बारगाह इलाही की तरफ, और तुम मेरे तरफ आ रहे हो, तो मेरा भी तो पैगाम वही है कि तुम अल्लाह की तरफ मुड़ो। और अगर कोई ताजुल औलिया के दामन थामे और नमाज से गिरेज करे, नमाज ना पढ़े, तो वो तो जब तक यानी समझ लीजिए अजान होने के बाद अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो उतनी देर तक तो वो खुद समझ ले कि वो मुसलमान है या नहीं। वो मुसलमान होने के बाद भी हालत कुफ्र में रहता है अगर नमाज छोड़ता है तो। जी हाँ। क्योंकि अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया। माँ बाप की खिदमत का मसला है। ताजुल औलिया की बारगाह में एक नौजवान लड़का शक्कर दर में आया। सरकार ताजुल औलिया की ज़ियारत के लिए लाइन में लगा और करीब गया तो बाबा साहब ने अपने पलंग की चादर अपनी जिस्म थर को ओढ़ ली, ओढ़ के बैठ गए हुजूर। खादिम ने उस नौजवान का हाथ पकड़ा, बोले बाबू आगे चलो, क्योंकि रश ज़्यादा होता था, लाइन लगी रहती दीदार के लिए। जब वो आगे गया तो हुजूर ने जिस्म मुबारक पे ओढ़ी हुई चादर को हटा दिए। वो नौजवान ने झांक कर देखा कि यार मैं गया तो सरकार ने चादर ओढ़ ली। वो 3 बार लाइन में लगा, तीनों बार हुजूर के सामने आया करीब में, हुजूर ने तीनों बार जिस्म पाक में चादर ओढ़ ली। मायूस हुआ, तकतकी लगा, दरवाजे में बैठा रहा। तो उसने रात के 2 बजे देखा कि कोई खादिम है, वो खादिम साहब चाय लेके हुजूर के हुजरे में दाखिल हो रहे हैं। तो उसने वो खादिम साहब को आवाज़ लगाया तो बेचारे दरवाजे पर रुके। उसने कहा कि भाई मैं हुजूर के सामने 3 बार गया, तीनों बार फरियाद नहीं सुना पाया, हुजूर जिस्म पाक पर चादर ओढ़ के बैठ जाते हैं, मेरे लिए सिफारिश करिए। तो वो खादिम ने सरकार को चाय पेश किए और सरकार से कहा कि हुजूर को नौजवान लड़का आपके दीदार का मुश्ताक है, उसका ये कुछ मारूज़ा है, लेकिन आपकी बारगाह पेश नहीं कर पाया। जब वो करीब आता है तो आप जिस्म पाक पर चादर ओढ़ लेते हैं। तो बाबा साहब ने खादिम से अपने कहा कि हो जी हजरत, उससे कहिए माँ बाप को छोड़ के हमारे पास आता, माँ बाप को साथ लेकर आ। क्या बात है। खादिम बाहर गया, वो लड़के से पूछा कि तेरे माँ बाप से ताल्लुकात तेरे कैसे? उन्होंने कहा कि माँ बाप से लड़के इनके बारगाह में आया हूँ। उन्होंने कहा सरकार हुक्म में माँ बाप के साथ आ जाओ, उनसे माफ़ी मांग। घर गया, गुजरात का रहने वाला था, माँ बाप से माफ़ी मांगा। माँ बाप ने समझ गए कि नहीं वाकई वली अल्लाह है, इन्होंने माँ बाप की अजमत इसको बताए है और एहसास दिलाया गलती का। उसने माँ बाप से माफ़ी मांगा। जब माँ बाप के साथ हुजूर की बारगाह में आया तो लंबी कतार थी, उसके माँ बाप के साथ खड़ा था। सरकार ताजुल औलिया खुद ब खुद आए और उस बच्चे के कांधे पे हाथ रख के फरमाया, हो जी हजरत, जो ताजुद्दीन के साथ आता वो हमारा है। क्या बात, क्या बात है हजरत। क्या फरमाया ताजुल औलिया ने? बाबा साहब ने कांधे पे हाथ रख के फरमाया, जो माँ बाप के साथ आता जी वो हमारा है, वो हमारा है। तो ताजुल औलिया ने पैगाम दिया, अगर मुझसे कुछ मांगना चाहते हो, मेरा दीदार करना चाहते हो, तो तुम्हारे पहला वली तुम्हारी माँ है, तुम्हारा पहला वली बाप है, उनके साथ आओ तो मुझसे फैज़ भी पाओगे, मेरा दीदार भी होगा। वाह वाह वाह। माँ बाप से झगड़ कर आया, हुजूर ने दीदार नहीं दिए, चादर ओढ़ लिए। माँ बाप के साथ आया, सरकार खुद उस तक आए। तो ये रिवायत बताती है कि जो लड़का नौजवान या लड़की नौजवान अगर अपने माँ बाप के साथ खुश मिजाजी से बर्ताव करती है तो ताजुल औलिया का फैजान बगैर मांगे उस तक पहुंचता है। वो माँ बाप के साथ गया नहीं था,
मुंतजिर था दीदार का, ताजुल अवलिया खुद आए। तो इसका मतलब है जो माँ बाप की खिदमत करेगा, राजी रखेगा, वो बाबा साहब की तरफ नहीं भी आए तो बाबा की रहमत उस तक पहुंचेगी। क्या ये हुजूर ताजुल अवलिया का पैगाम है। माशा तो ये जो पैगाम ताजुल अवलिया का माँ बाप के साथ में हुस्न इखलाक से पेश आओ, ये नस्से कुरानी से साबित है। अब इतना सारा मामला सरकार ताजुल अवलिया ने लोगों को पैगाम दिया, उसके बावजूद भी अगर कोई बोले कि सरकार ताजुल अवलिया मजजूब है, तो मैं ये समझता हूँ या तो ये मुताल्ले की कमी है या लोगों की ज़ाती हसद है, तो सरकार ताजुल अवलिया की मोहब्बत और उनके दरवाजे से लोगों को फेरना चाहते हैं, उनकी तालीमात से फेरना चाहते हैं।